हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल जायसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है JR ट्यूटोरियल्स। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 9, आखिरी चैप्टर। और आज इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है दोस्तों हेरिटेज मैनेजमेंट, लेक्चर नंबर 6। काफी बड़ा चैप्टर था, इसके लिए हमें 6 लेक्चर लग गए। जैसे कि आप जानते हैं यार, हम एक एक चीज को बारीकी से एक्सप्लेन करते हैं, इसके लिए हम आराम आराम से पढ़ाते हैं और ज्यादा बड़े वीडियोस नहीं बनाते, ताकि आप छोटे छोटे वीडियोस डेली देखो, डेली कंसिस्टेंसी के साथ देखोगे तो ज्यादा बेटर होता है। क्योंकि मैं ये समझता हूं, मेरे नॉलेज, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कंसिस्टेंसी कैन बीट द हार्ड वर्क। लोग हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन आप कंसिस्टेंट हो और हार्डवर्क कम भी करो ना तो भी आप सक्सेसफुल बन जाओगे। तो कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लोग क्या करते हैं, एक दिन 4 घंटा पढ़ लिया, अगले दिन कुछ पढ़ा ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। आप रोज 10 मिनट भी पढ़ोगे ना एक टॉपिक रोज 10 मिनट पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आप उसमें माहिर हो जाओगे। और वही मेरा मकसद होता है दोस्तों, कि आप रोज आपको थोड़े थोड़े वीडियोस हम बना के दे, ताकि आप लोग का जो नॉलेज है बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है, क्लियर है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि यह चीज आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप 10th स्टैंडर्ड में हो, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन नजदीक आ चुके हैं, और आप उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोग की पढ़ाई भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले अगेन एक चीज बोलना चाहूंगा कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है हर सब्जेक्ट्स का। लास्ट हिस्ट्री भी देख सकते हो, ऑलमोस्ट आज कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो देर किस बात की, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। आपके टेलीग्राम पे हमने बहुत सारे पीडीएफ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के डाले हुए हैं हर सब्जेक्ट के, तो प्लीज चेक इट आउट। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लो मुझे, कुछ मैसेजेस करना रहेगा तो कर सकते हो, चैट कर सकते हो, कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, जरूर से कर लेना, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो लास्ट लेक्चर तो हम बात करें दोस्तों एनसाइक्लोपीडिया की। आपको पता ही है कि हम एनसाइक्लोपीडिया पढ़ रहे थे। ठीक है, और एनसाइक्लोपीडिया में हमने देखा था हिस्ट्री रिलेटेड एनसाइक्लोपीडिया। ठीक है ना, जो हिस्ट्री से बिलोंग करता है। ठीक है ना, उसमें हम लोग डिस्कस किया था कि हिस्ट्री के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके बेस पे कौन कौन से एनसाइक्लोपीडिया है। तो हमने बहुत सारी बात की थी, और मैंने आपको बताया था कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कोश के बारे में। तो कौन कौन से टाइप के कोश होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो कोश है दैट इज नथिंग बट द स्थलाकोश। ठीक है, स्थलाकोश के बारे में पढ़ेंगे। स्थलाकोश क्या होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्थल, ये वर्ड आप देख सकते हो, स्थल का मीन्स क्या होता है दोस्तों, प्लेस, यानी कोई जगह का नाम। तो ऐसे एनसाइक्लोपीडिया जिसमें बहुत सारे ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए। जैसे कि आप जानते हो कि हमारा जो इंडिया है ये बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई कंट्री है, खासकर ज्योग्राफिकल सेक्टर के हिसाब से। मतलब अलग अलग विभिन्न प्रकार के प्लेस है, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं जो अलग अलग जगह के बारे में खूबसूरती से बताते हैं हमें। आज आप देखोगे तो महाराष्ट्र खाली देख लो यार, महाराष्ट्र में ऐसी ऐसी जगह आपको देखने मिलेगी जो कि आपको अलग अलग हिस्टोरिकल चीजों के बारे में बताएगा। ऐसी ऐसी जगह हमारे साउथ के जगह पे आप चले जाओ, साउथ इंडिया में चले जाओ, ऐसी ऐसी प्लेसेस मिलेगी जहां से आपका हिस्टोरिकल नॉलेज बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो उस चीज के बारे में जो एनसाइक्लोपीडिया जो लिखा जाता है दैट इज नथिंग बट द कौन सा, स्थलाकोश। अब यहां पे एक बात करेंगे तो स्थानोपोथी जो कि 14th सेंचुरी में लिखी गई थी, एक एनसाइक्लोपीडिया टेक्स्ट है, एक किताब है नॉर्मली, जो कि कंपोज किया गया था मुनि व्यास, जो महानुभव सेक्ट के से बिलोंग करते थे। सोचो कितने पुरानी बात है ये। तो मुनि व्यास महानुभाव सेक्ट के, तो उन्होंने डिस्क्राइब किया था ये जो स्थानाकोश है, स्थलाकोश, जिसको स्थान कोश भी बोल सकते हैं, मतलब प्लेस के जगह में बताने जाने वाला। तो वो जो चीज है ना, इसको नॉर्मली डिस्क्राइब किया था कि कुछ ऐसे प्लेस जो खुद विजिट किया था चंद्रधर स्वामी ने, जो कि क्या थे, फाउंडर थे महानुभाव सेक्ट के। ठीक है ना, महानुभाव सेक्ट के फाउंडर थे चंद्रधर स्वामी। उन्होंने जहां जहां विजिट किया था उस जगह के बारे में, उस प्लेसेस के बारे में इस स्थानाकोश के अंदर लिखा गया, इस एनसाइक्लोपीडिया के अंदर लिखा गया है। एंड नॉर्मली खासकर उन्होंने महाराष्ट्रियन कल्चर के बारे में, महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे ज्योग्राफिकल जगह के बारे में बताया हुआ है, डिटेल्स बताए हैं उन्होंने, कब कैसे गए, टाइम बताया है, प्लेसेस बताया, और कुछ इवेंट्स के बैकग्राउंड के बारे में उन्होंने बताया है। लीला चरित्र जो लिखा गया था उसमें भी बहुत सारी चीजें उन्होंने वर्णन किया हुआ है, एंड इसीलिए इसको बहुत ज्यादा एक ब्यूटीफुल सोर्स माना जाता है। और चंद्रधर स्वामी के लाइफ के बारे में बहुत सारी चीजें यहां पे आपको देखने मिल जाएंगी। फिर उसके अलावा एक और स्थलाकोश है। ठीक है, एक तो पहले हमने बता दिया स्थानापोथी, स्थलाकोश के अंदर एक तो मैंने बता दिया स्थानापोथी। ठीक है, वैसे एक और है स्थलाकोश जिसको हम लोग बोलते हैं प्राचीन भारतीय स्थलाकोश। ठीक है ना, क्या है, प्राचीन भारतीय स्थलाकोश। ठीक है, तो ये भी एक वन ऑफ द एनसाइक्लोपीडिया टेक्स्ट है। ठीक है, स्थलाकोश के बारे में, यानी कि ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड के बारे में हमारे बताता है, लेकिन जो हिस्ट्री से कनेक्ट होता है। ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड मतलब क्या होता है, जगह का नाम, लेकिन उसका भी एक बहुत पुराना हिस्ट्री होता है, तो वो उसको कनेक्ट करता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 1969 में लिखा गया था सिद्धेश्वर शास्त्री चित्रव। मैंने आपको कल भी बताया था ये, यानी प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको सिद्धेश्वर शास्त्री चित्रव के बारे में बताया था। इसमें उन्होंने बताया हुआ है ये जो एनसाइक्लोपीडिया जो बुक है ये वाला,
उन्होंने ही टेक्स्ट किया हुआ है, उन्होंने ही यहाँ पे अपने लिखा हुआ है। उन्होंने बहुत सारे इंफॉर्मेशन अलग अलग वैदिक कल्चर के बारे में, ठीक है ना, फिर कौटिल्य अर्थशास्त्र, पैनिस ग्रामर के बारे में, वाल्मीकि के रामायण हो गया, महाभारत हो गया, पुराण हो गया, मेडिवल संस्कृत लिटरेचर के बारे में हो गया, शब्दकोश हो गया, जैन हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, अलग अलग लैंग्वेजेस में ग्रीक, चाइनीज, पर्शियन लिटरेचर का हर चीज का वर्णन इन प्राचीन भारतीय स्थानाकोश में लिखा गया है, इस इंसाइक्लोपीडिया में लिखा गया। यानी कि अगर आप ये चीज को पढ़ लेते हो तो इस प्रकार की कई सारे नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा सबसे पहला टाइप का कोश एनसाइक्लोपीडिया के अंदर, दैट इज नोन एज द स्थलाकोश। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले टाइप के ऊपर। तो अगला जो स्थलाकोश के बाद जो अगला टाइप का कोश है जिसको हम लोग बोलते हैं विश्वकोश, ठीक है ना, विश्वकोश। तो ये विश्वकोश क्या है? नॉर्मली अगर हम बात करें विश्वकोश की, ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है? जैसे स्थलाकोश जो है वो प्लेसेस के बारे में बताता है, वैसे विश्वकोश जो है इसके बारे में खुद जो हमारे महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर थे, पहले चीफ मिनिस्टर, हमारे महाराष्ट्र के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर बने थे दोस्तों, जिनका नाम था श्री यशवंतराव चव्हाण। अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो आज मैंने एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे दी कि हमारे महाराष्ट्र के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? यशवंतराव चव्हाण। एंड इनके नाम पे कई सारे इंस्टीट्यूट है, आप जानते होंगे, बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, इनका नाम बहुत अच्छा था। ठीक है, तो इन्होंने एक कंपाइलेशन मराठी लैंग्वेज में मराठी विश्वकोश की शुरुआत की थी, जिसमें महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल इसमें अपना विचारधारा, अपने जो व्यूज होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, इन्होंने मेंशन किया था। एंड मराठी लैंग्वेज के इर्द गिर्द घूमता था, यानी मराठी लैंग्वेज के डाइवर्सिफिकेशन के बारे में, बहुत सारे गुण के बारे में उन्होंने बताया था। एंड साथ ही में उन्होंने जो क्या नाम था, तर्कीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी, इनके नेतृत्व में, यानी कि इनके गाइडेंस में एक तरीके से ये पूरा लिखा था। और इसके अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन उन्होंने लिखा था, जो अलग अलग तरीके से अलग अलग हिस्ट्री के बारे में बताता है। तो ये सब चीज आपको विश्वकोश के अंदर मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये था हमारा सेकंड टाइप का कोश जिसका नाम था विश्वकोश। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट कोश है, टोटल 4 है वैसे आज हम पढ़ाने वाले हैं। तो सेकंड हो गया। थर्ड इंपॉर्टेंट जो है जिसको हम लोग बोलते हैं भारतीय संस्कृति कोश, ठीक है ना, भारतीय संस्कृति कोश। तो इसमें क्या है? भारतीय संस्कृति के बारे में बताया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा इंडिया का जो कल्चर है, जो संस्कृति जो है, ये काफी पुरानी है और काफी माने जाने वाली है, पूरे वर्ल्ड में इसका नाम चलता है। तो टोटल 10 वॉल्यूम्स लिखा गया था भारतीय संस्कृति कोश। 10 वॉल्यूम, सोचो, इमेजिन करो दोस्तों, 10 वॉल्यूम्स मतलब 10 पार्ट लिखे गए थे इस कोश के, इस एनसाइक्लोपीडिया के 10 पार्ट लिखे गए थे, जो कि खुद एडिटेड और पब्लिश किया था, जिनका नाम था महादेव शास्त्री जोशी। किसके द्वारा? महादेव शास्त्री जोशी द्वारा खुद एडिटेड किया गया था और लिखा गया था दोस्तों। तो समझ जाओ कि 10 वॉल्यूम भारतीय संस्कृति टेक्स्ट कोश के बारे में लिखा गया था। इसमें से 3 वॉल्यूम जो है वो इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताता है, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के बारे में बताता है, अलग अलग पहनावे के बारे में, एथनिक फैक्टर के बारे में, एंड अलग अलग लैंग्वेजेस के बारे में कि किस प्रकार के लोग अलग अलग तरीके से लैंग्वेजेस बोलते थे। साथ में कुछ लोकल हिस्ट्री जो इन ग्रुप्स में बिलोंग करते थे उनके बारे में बताता है, वो लोग कौन सा त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, उनके क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या कल्चर है, क्या कौन कौन सा फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, ये सभी चीज उनके कल्चरल एक्सपेक्ट के बारे में ये भारतीय संस्कृति कोश के अंदर लिखा जाता था। क्लियर है? तो ये था हमारा तीसरा टाइप का कोश जिसका नाम है भारतीय संस्कृति कोश। एंड और एक आखिरी है हमारा चौथा और आखिरी टाइप का कोश जिसका नाम है दोस्तों सामदन्य कोश, ठीक है ना, सामदन्य कोश। सामदन्य कोश। तो सामदन्य कोश क्या है? बेसिकली अगर हम बात करें तो इस टाइप के कोश के अंदर क्या होता है बेसिकली, तो ये एक एनसाइक्लोपीडिया का एक ऐसा कोर्स है जो बेसिकली कॉलोनिज्म के बारे में, क्योंकि एक टाइम होता था कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे अलग अलग देशों से आए हुए कुछ कॉलोनीज, जैसे फ्रेंच कॉलोनीज, पोर्तुगीज कॉलोनीज, ठीक है ना, ब्रिटिश कॉलोनीज, ऐसे हमारे देश में वो लोग ने बना के रखा था। तो ऐसे कॉलोनाइजेशन के बारे में और साथ ही में इंस्टेंस के बारे में, ग्लोबलाइजेशन के बारे में, ये सब चीज लिखे जाता था। हिस्ट्री के अंदर जो जो चीज हो चुके हैं वो सब वर्णन किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जो हिस्ट्री के बारे में बताता है, हिस्ट्री के टीचर्स के बारे में बताता है, ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है ना इस सामदन्य कोश में लिखे जाते थे। एंड ये भी चीज डिस्क्राइब किया जाता था कि स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के जो टीचर्स होते हैं ना, वो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज पा सकते हैं इस फील्ड के अंदर, जो कि एनसाइक्लोपीडिया पब्लिकेशन जो की जाती है, ठीक है। एनसाइक्लोपीडिया जो है ना, ये बेसिकली हर टाइप का एक ऐसा चीज है जिसमें ना अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है, कि कोई भी आके एनसाइक्लोपीडिया नहीं लिख सकता। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचर्स, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स लोग ही इसमें अपना योगदान दे सकते हैं, जिसके वजह से कई सारे एनसाइक्लोपीडिया बन पाए और अलग अलग तरीके से बन पाए। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चारों टाइप के एनसाइक्लोपीडिया कोश
जिसका नाम था पहला स्थाला कोश, विश्वकोश, भारतीय संस्कृति कोश और सामधन्य कोश। ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर, छोटा सा लेक्चर जिसमें कुछ बचे हुए टॉपिक्स हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए। तो इसी के साथ ये जो वीडियो है आज का समाप्त होता है। और दोस्तों आपको बता दूं कि इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है हेरिटेज मैनेजमेंट, ये भी हो गया टोटली कंप्लीट। और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 9 हो गया। तो इसका मतलब आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री दोस्तों कंप्लीट हो गया है। दोस्तों आज काफी इमोशनल भी फील कर रहा हूं वैसे अंदर से, क्योंकि क्या होता है ना कि हमने शुरुआत की थी हिस्ट्री, जैसे कि आप जानते हो कि आई एम नॉट ए प्रोफेशनल एसएसटी टीचर, मैं कोई सोशल स्टडी का पहले से टीचर नहीं था। आई वॉज गुड इन साइंस, नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, बट मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया तो इतना अच्छे से मुझे हो गया, क्योंकि देखो मैथमेटिक्स मेरा स्टार्टिंग से कमजोर था, लेकिन इंजीनियरिंग में आने के बाद बहुत स्ट्रांग हो गया। जैसे मैंने अपना स्टोरी एक बताया था कि मेरा क्या था, सबसे स्ट्रांग सब्जेक्ट मेरा साइंस था, मैंने आपको साइंस पढ़ा दिया बहुत बेहतरीन तरीके से, हमने आपका सिलेबस आपका कंप्लीट कर दिया। फिर मैथमेटिक्स पे आप लोग के डिमांड पे आए, मैथमेटिक्स मेरा पहले से ही थोड़ा सा वीक था, लेकिन धीरे धीरे करते करते इतना स्ट्रांग हो गया कि आपको जब मैंने पढ़ाना शुरू किया कि आपने खुद तारीफ किया कि सर आप बहुत डिफरेंट तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाते हो, इसीलिए हमने आपके कॉन्फिडेंस के कारण मैथमेटिक्स भी पढ़ा दिया और पूरा का पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर दिया। और आप लोग के ही बूस्टनेस के कारण, आप लोग के ही बोलने के कारण हमने एसएसटी स्टार्ट किया, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट भी हमने स्टार्ट किए और कंप्लीट कर दिया। तो आज मुझे फाइनली काफी प्राउड लग रहा है मुझे अपने आप पे कि मैंने अकेले में पूरे के पूरे आपके 10th के सिलेबस को कंप्लीट कर दिया है। हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2 एंड साथ में इंग्लिश ग्रामर, ये सब सब्जेक्ट मैंने अकेले के दम पे पढ़ाए हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग मी एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर मोटिवेशन जो आपने दिया है, उसी की वजह से शायद आज मैं यहां पे हूं। तो ऐसे ही प्यार दिखाते रहना आप लोग के लिए, ऐसे ही और भी वीडियोस हम लाते रहेंगे। आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के तो हम डाल ही रहे हैं, टेलीग्राम पे डाल रहे हैं, वीडियोस भी लेकर आ रहे हैं, लेकिन आप लोग के लिए ऐसे रिवीजन वाले वीडियोस भी और भी बेहतरीन तरीके से आते रहेंगे। वन शॉट मैथ्स 1, मैथ्स 2 कंप्लीट हो चुका है, साइंस 1, साइंस 2 का 3-3, 4-4 चैप्टर हो चुका है। आप लोग बने रहना, देखते रहना, आप लोग के लिए और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए और प्यार दिखाते रहना, और आने वाले टाइम में ना ऐसी ऐसी चीजें आएगी इस चैनल पे आप देख नहीं सकते, और इतना मजा आएगा ना कि आप बोलोगे कि सर आई एम थैंकफुल एंड आई एम प्राउड टू बी ए पार्ट ऑफ JR ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल। आप खुद बोलोगे ये चीज, एंड मुझे लगता है आप लोग बोलते भी होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करना। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर से कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, उनको बताओ कितना बेहतरीन था हिस्ट्री एंड पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो प्लीज शेयर टू द मैक्सिमम पीपल। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।